वाह भाई वाह, कितनी सुंदर लग रही है हमारी जिप्सी। और आप लोगों ने भाई जो प्यार दिया है ना जिप्सी को, और जो रियल लवर्स है ना, कार लवर्स, मतलब सभी हो यार आप हैं, जिन्होंने ये कहा कि विक्रम भाई हाँ समय लगता है, हार्ड वर्क पे जो मतलब भाई बस पूछो मत कितना प्यार मतलब कमेंट्स में आया हुआ है ना भाई। मैं समझ गया भाई, बिल्कुल सही समझ गया। तो भाई साहब इतना मजा आ गया ना सच में, मतलब एक तो यार गाड़ी अपने घर पे आके खड़ी होगी। अब चाहे छोटा मोटा काम बचा है, बड़ा काम बचा है, जो भी बचा है हम कर लेंगे, आज कंप्लीट कर दूंगा भाई मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको। लेकिन पहले जाऊंगा भाई मैं अभी महिंद्रा। अब कहोगे विक्रम भाई महिंद्रा की गाड़ी तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम महिंद्रा में क्या करने जा रहे हो? महिंद्रा की गाड़ी ले रहे हो? महिंद्रा की गाड़ी नहीं ले रहा, महिंद्रा की वर्कशॉप जा रहा हूँ। और समझ आप गए ही होगे, अपना एक भाई गया हुआ है ना महिंद्रा की गाड़ी लेके इंडिया टू अमेरिका और चाइना में। आपको पता है क्या हो गया है उसकी थार रॉक्स के साथ। बाकी डिटेल तो पांडे के चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, मैं कोई डिटेल नहीं बताऊंगा। पता मुझे बहुत दिन से था, काफ़ी भाई लोग पूछे थे विक्रम भाई क्या अपडेट है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। भाई बताता हूँ आपको, ये सारा भी चल के बताता हूँ, इसलिए डिटेल्ड आप अपना पांडे की वीडियो में देख ही लेना। मैं बता दूंगा आपको कारण क्या है कि किस कारण से दिक्कत आई और आप अपना ये कैसे ठीक कर सकते हो। और ये दिक्कत मेरी महिंद्रा में भी आई थी, ठीक है। तो इस चीज़ से बाकी थोड़ा सा महिंद्रा को अब इस चीज़ के ऊपर और R&D बढ़ा दीजिए, महिंद्रा को नहीं, महिंद्रा के साथ साथ और भी कंपनीज़ को। जो ये BS 6.2 आया था ना इसके बाद, हालांकि BS 6 में भी थी दिक्कतें तो डीजल गाड़ियों में, पर ये है एक मेजर दिक्कत जो है वो ज़रूर बताऊंगा, या यूं कहें कि एक कमी छोड़ रखी है, अगर वो कमी की पूर्ति हो जाए फिर शायद ये दिक्कत ना आए। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फिल्म से लाइफ को एंजॉय करोगे। कई दिन हो गए यार कोमेट का आनंद नहीं लिया था मैंने, तो मैं आज संडे का दिन है, चलो कोमेट को ले चलो। ये चार्ज भी थी और उसको ZS को तो मैंने चार्ज पे लगा रखा है। कल रात को लगाया था मैंने उसको चार्ज पे रात के 1:30 बजे, और उसने दिखाए थे 13 घंटे 24 मिनट पूरा होने में, 30-35% के आसपास थी। ठीक है ना, स्लो चार्जर है ना भाई, बड़ी बैटरी पैक है तो टाइम तो लेता ही है, तो कोई नहीं, आराम से घर पे चार्ज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक का फायदा ही तब है जब आप घर से चार्ज करके चलो और घर पे आके चार्ज करो। कि मैं ये कह रहा था कि पांडे की गाड़ी में दिक्कत कहाँ आई। पांडे की गाड़ी में भाई देखो, जैसे गाड़ी हाई एल्टीट्यूड पे गई, हमारे इंडिया में एक सबसे बड़ी कमी क्या कर रखी है BS 6 डीजल व्हीकल्स के अंदर, कि इन्होंने ना मैनुअली जो DPF फिल्टर का जो बटन होता है ना, मैनुअली टैप करके जो क्लीन का होता है, वो नहीं दे रखा, समझे? तो ये देना जरूरी है। ये कौन दे रहा है? ये सिर्फ दे रही है टोयोटा। जापानीज की गाड़ियों में ये आ रहा है, जापानीज ने इसके ऊपर भाई प्रॉपर R&D कर रखी है। उनको पता है कि ये चौक हो सकता है, तो इसके अंदर मैनुअली देना बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे कि विक्रम भाई उस बटन को बार बार टैप करते रहे, तो ऐसा नहीं होगा भाई। अगर आपकी गाड़ी DPF फिल्टर क्लीन मांग रही होगी तभी वो चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। ये भी एक प्रॉपर तरीका है, मतलब उन्होंने सिस्टम को अपने सही सेट कर रखा है। तो वहाँ भाई उसके मैनुअल DPF फिल्टर का बटन मिला नहीं, और मैनुअल रीजन मांगा था गाड़ी ने, वो मे भी पांडे से स्किप हो गया या उसका ध्यान नहीं गया। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, हर 15-20 मिनट में ना, मतलब चलते चलते अपनी गाड़ी के ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी देखते रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कोई एक बार आके रहता है, 1-2 बार आता है, फिर उसके बाद गाड़ी उस लीन मोड पे चली जाती है कि गाड़ी फिर 2000 आरपीएम से ऊपर लेती नहीं है। फिर आपकी चेक लाइट, अपनी DPF लाइट सब हो जाती है। और अब तो मेरे ख्याल से उसका फिल्टर काफ़ी चौक हो गया, तो कोई नहीं, उसको अपना सारा सामान जो है, जो भी लगेगी, जो अपने से मदद हो पाएगी सारी कर देंगे भाई की, ठीक है। बातचीत तो उसी दिन से चल रही है जब वो दिक्कत शुरू हुई थी, तो ये बात थी। तो उस चीज़ के लिए मैं एक बार महिंद्रा जा रहा हूँ, रौनक भाई के पास, भाई क्या हो सकता है, हम इसमें क्या मदद हम पहुंचा सकते हैं, कैसे कुछ क्या है, तो वो सारी चीज़ें हैं। 1 hour later। चलो जी, DM महिंद्रा को करो बाय बाय, और चलो भाई साहब बातचीत होगी भाई, क्या चीज़ है कैसे है। 2 चीज़ लगेंगी पांडे को, एक तो लगेगा भाई OBD स्कैनर, ठीक है, और दूसरा जो DPF फिल्टर है वो। अब DPF फिल्टर के 2 हैं, या तो वो क्लीन हो जाए वो वाला, ठीक है, या फिर दूसरा पार्ट लेके जाया जाए। अब दूसरा पार्ट लेके जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सस्ता पार्ट है, अच्छा खासा महंगा आता है भाई, कई कंपनियों में लाख लाख का आता है। अभी पता कराया था कि आई थिंक 70,000 के आसपास का, 70-80 जो भी है। तो अभी GST भी कम होगा, ठीक है, तो 10% का तो उसमें भी आ जाए, क्योंकि जो स्पेयर पार्ट्स हैं गाड़ियों के वो 28 से 18% में आ रहे हैं, तो 10% तो वहाँ कम हो जाएगा। अब पांडे को ये देखना है कि वो ये पार्ट लेके जाना है उसको या वहीं क्लीन कराना है, ठीक है, ये चीज़ है थोड़ा सा, तो देखते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो जो क्लीनर होता है ना, DPF क्लीनर, उससे भी बात बन जाएगी। DPF क्लीनर और OBD स्कैनर जो होता है। बाकी अब जो OBD स्कैनर है वो उसके लिए बंदा भेजना पड़ेगा, या वहीं पांडे मैनेज कर लेगा, कैसे करेगा, या उसको सिखा देंगे। बताया तो मैंने उसको बहुत कुछ था भाई, ठीक है।
अब तो ना ऐसा है, अब मेरी बात इतना बोला भैया, अब तो मैं ऐसा है सारी उम्र मीटर को ही देखता रहूँगा। मैं यार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखना ज़रूरी है। एक्चुअली क्या है, जब से BS6 आया है ना ये डीजल्स में, तब जैसे हाई एल्टीट्यूड पे गाड़ी जाती है ना, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है थोड़ा सा। तो वहाँ पे देखो, पहले तो नॉर्मल होता था, अपना निकल गया भाई, जो भी गैस वैसी चली गई। अब यूरिया का स्प्रे होता है, अंदर उसको बर्न करना होता है, फिर ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो आपको पता है उतना बर्न नहीं हो पाता, तो वो सूट जमता है भाई। ठीक है, और गाड़ी हाई एल्टीट्यूड पे होती है तो गाड़ी आप इतनी तेज भगा भी नहीं सकते, अगर नहीं भागेगी तो जो प्रेशर से बाहर निकलना होता है वो भी नहीं निकलता है, तो ये दिक्कत आती है। मेरी स्कॉर्पियन में कब आया था, जब हम शृंखला चढ़ रहे थे, मैं थर्ड गियर था, थर्ड से फटाफट मैं सेकंड गियर डाल ही रहा था, इतनी देर में ऑक्सीजन लेवल का मिली सेकंड का खेल था सारा, उतने में हो गया था। तो ये होना होता है तो भाई हो ही जाता है। बाकी तो मेन ऐसा है भाई, अपना मीटर को, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखते रहो, एक दो बार वो साइन देता है। ठीक है, एक दो बार वो वाली लाइट आती है, फिर दूसरी लाइट आती है, मतलब रीजन वाली आएगी, फिर वो जो पर्टिकुलेट फिल्टर की लाइट है वो ब्लिंक करती है, तो कई बार इंडिकेशन देता है। तो उसमें अगर आपने कर दिया तो कर दिया, नहीं तो फिर वो जाम कर देता है। शुरुआत करेंगे हम अपनी जिप्सी को फाइनल फेज में रेडी करने के लिए, और हमारे दर्शक भी आ गए हैं, वो बैठे हमारे दांगी भाई। दांगी भाई क्या हाल है? हैं फाइनली आज संडे था तो टाइम काट लिया तूने। दांगी भाई राइड भी लेके आ चुका है, आया कि मैं स्वाद? बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चीज तैयार की है। अच्छा, देखने में, चलाने में, हर चीज में। मजा आया? क्या ही नहीं सकता, पुरानी है यार कोई। जमा कर दिया अपन, मतलब 6 साल जमा है ना। दांगी कह रहा है थोड़े दिन मेरे वाली भी रख ले तो वाह भी सा हो जाए, पर भाई इसी है, वो ऐसी है। वाह भी इसी है, उसमें कमी नहीं है। ये पेंट वेंट ये वाला थोड़ा सा अच्छा लगा तेरे को? अच्छा लगा। फिर ये दूसरा होता है, फिर ऐसा ना तेरी वाली पर अगर हम ये सब करते ना, वो मारुति का ही लेक्सस का। हाँ ये बात है, ये बात है। ये लेक्सस का सोनिक क्वार्ट्ज है भाई, दांगी वाली पे जिप्सी का जो सॉलिड कलर आता है वाइट वाला वो है। अपग्रेड होगी ना ये चीज। हाँ अब ये 2025 है। हाँ और वो 2016 16 है। हाँ। ये 2025 है, सही है। कई कमेंट भी आए थे, विक्रम भाई आपकी तो जिप्सी 2025 है। भाई 2025 ही है। अब सारी चीज़ बदलेंगे भाई, ये भी बदलेंगे, कनोपी भी लगेगी, सारे काम होंगे, अंदर के काम भी होंगे। और सबसे पहला काम हमने पता क्या किया है, ये आप तेज़ रोशनी वहाँ देख रहे होगे भाई, हमने मंगाए हैं ये 40 वॉट के बल्ब मंगाए हैं। पहले यहाँ 7 वोट 9 वोट लगे हुए थे इधर, और उधर का भी। अच्छा एक बार में नहीं आए, पहले एक साथ ऑर्डर नहीं देते, अगर 2 पीस मेरे को मंगाने हैं ना तो 2 पीस नहीं देते इकट्ठे भाई, कहते हैं एक टाइम पे एक ही। पहले एक ऑर्डर ब्लिंकिट से करा, ब्लिंकिट वाले एक टाइम पे एक ले। अब यार वही बात है, अब मैं गाड़ी उठा के जाता मार्केट में, टाइम भी लगता है, 5-7 मिनट में एक आ गई, 5-7 मिनट में, क्योंकि हमारे घर से मात्र 400 मीटर की दूरी पे ही ब्लिंकिट का जो इनका स्टोर होता ना मेन वहाँ पे है। खैर अभिषेक भैया के वहाँ भी मैं इसको लेके जा सकता था कराने के लिए, भाई टूल वगैरह हमारे को ज़्यादा ना उठाना पड़े, पर ज़्यादा क्या है, 12 नंबर, 14 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, ये सारे लगभग अपने पास हैं। वैसे मैंने कृष्णा भैया को बोल दिया, वो लेके आने लग रहा है। तो और वहाँ पे एक चीज़ और भी है ना, कि वहाँ पे पंडाल लग गया, अब नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं ना कल से, तो जय माता दी, आप सबको नवरात्रों की, मतलब नवरात्रे शुरू होने की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो इस वजह से माँ अब यहीं लिया हुआ है। अब तो जैसे मैंने बोला था माँ घर पे ही तैयार करेंगे भाई इसको, तो फटाफट सारा सामान मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया। जब तक अब कृष्णा भाई आते हैं तब तक भाई मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। अच्छा ये चीज़ क्या है, ये है ट्रे, जो ये जाली है ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये जाली यहाँ, ये इसके नीचे प्लेस होती है। ठीक है, अब ये नहीं लग सकती भाई, ये जब लगती है, ये देखो 2 ये दे रखे ना पॉइंट पानी निकलने के, भाई यहाँ से पानी आया और यहाँ से बाहर निकल गया। अब हमने लगवा रखा कूलिंग कोयल, कूलिंग कोयल यहाँ से आते हैं ना, ये देखो शटर दे रखा खोलने के लिए, बाहर की हवा बंद ओपन करने के लिए। तो ये जब स्टैंडर्ड जिप्सी आती है तब लगता है, जब आप कूलिंग कोयल लगवा लेते हो बाहर से अपनी, तब ये नहीं लगता फिट। तेरी में भी उतरा हुआ है ये, तेरी में भी नहीं है। तो ये मैंने वैसे मंगवा लिया था अपना अमित भाई से, ये नया तो नहीं मिल रहा था, पर अमित भाई ने ढूंढ के मेरे को दे दिया था। हेलो ले लो भाई विराजवीर, विराजवीर अच्छे से हेलो करो ना आप, हेलो। अब लगेगा ही नहीं है, मैंने तो इसलिए मंगाया था, मेरे को ये था कि मैं ट्रे को मैं कैसे कुछ करके मैं इसको लॉक खोल के ये मैं खाली इस वाले पार्ट को लगा दूंगा, पर इसका पानी निकलता तो यहाँ से है ना, यहाँ से जाएगा, फिर इसकी नोजल ये बनानी, तो जुगाड़ ही बनेगा। हमने भाई अपना ना PPF ही लगवा दी, इस PPF को ही अपना 2-3 महीने में नीचे डस्ट आएगी तो PPF चेंज कराते रहेंगे और क्या। फिर महाराज नहीं मान रहा भाई, कह रहा है मेरे को इसकी अनबॉक्सिंग करनी है, मानने का तो नहीं है, इसको बैठना है इस पर, ये इस पर कूद कूद के ना मानेगा नहीं। माँ चल यार इतने कर देते हैं, मत री ले अनबॉक्सिंग होगी, ले ये वाली होगी विराजवीर, ये वाली होगी,
ये देखो ये सेम ऐसे जैसे OEM में आता है ना वैसा ही करवा रखा है। ये ले उठाओ इसको, आवाज है जल्दी उठा, कर ले अब अपने हाथ से। ये हाँ ठीक है, अब बैठ जा, उसको मैं हटा दूंगा। अच्छा भाई ये देखो ये फायदा है, हाँ रिक्लाइन होगी। बंदा आगे जाएगा कैसे, या पीछे बंदा नहीं जाएगा, पीछे बच्चे जाएंगे। एक लव राजवीर, इनको यहाँ पीछे चढ़ाऊंगा, यहाँ से छलांग मारेंगे उधर, और वहां जाके अपनी सीट को ये ऐसे करके यार विराजवीर तेरे में दम ही नहीं है यार, हैं। अरे ऐसे जाके ये उठा देंगे, होगी सीट सेट। विराजवीर तो इतना पतला, विराजवीर यहाँ से निकल के दिखाना, दिखाना। ये तो चूजा है हमारे घर का, ये तो निकला है, ये तो यहीं से घुस जाएगा। ये देखो ये गया वहां से। भाई दोनों जमूरे हैं, सही है। अच्छा लेट गया। ये लेट के किलो तेरे को तंग करा करेगा। कंफर्ट सही है, कंफर्ट तो सीट बढ़िया ही है। सामान पीछे आएगा बेटा, यहाँ ट्रैवल में सामान यहाँ पीछे आएगा, यहाँ भी आगे तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और सीट के नीचे देख कितना जगह है, ये देख सीट के नीचे कितना स्पेस है। हाँ नीचे भी आ जाएगा। और भाई ये जो है ना सीट की हाइट मैंने इस वजह से रखी थी कि यहाँ पे जो तरपाल जब लगता है तो यहाँ पे ना ट्रांसपेरेंट होता है वो, हाँ यहाँ से आगे का व्यू मिलता है। इसीलिए भाई जिप्सी में ये चीज़ होती है। कई भाई कह रहे थे विक्रम भाई आपने इसको ऐसे फ्लैट में क्यों नहीं बंद कराया, भाई पीछे वाले बंदे को भी तो अच्छी खासी ये चाहिए ना जगह, इसीलिए। हाँ तो इसलिए भाई ऐसे करा है। लो जी कृष्णा भैया ने सबसे पहले आते काम चालू करा है किसका, हैंड ब्रेक का। और ये जो है ना पीछे लगती है, ये हमारा ये पट्टा टूट गया था भाई, तो ये पूरी एक साथ ही आती है ब्रैकेट वगैरह ना, तो ये पीछे की पहले चेंज होएंगी, फिर जो मेन इसकी वायर है हैंड ब्रेक की वो। कृष्णा भैया एक काम करना पड़ेगा, देखो ये सीट पे मैंने नीचे जो नट लगाया था ना वो इसलिए लगाया था ताकि जो सीट बेल्ट का नट है ना ये आगे आए तो इस पर बॉडी पे टच ना हो, ठीक है। लेकिन क्या है इसको लगाने से ये होगी सीट ऊँची, और मेरे पास जगह कम बची, तो आप एक काम करते हैं, इसकी जो जेन्युइन सीट होती हैं, सीट बेल्ट होती हैं, ये यहाँ नट पे कसी जाती हैं, ये नट यहाँ परमानेंट होया रहेगा। हमारी सीट पे सिर्फ यही तो टच करता है, हम सीट नॉर्मल नीचे कर देंगे, हमारी सीट नीचे भी हो जाएंगी, प्रॉपर पीछे भी हो जाएंगी और टच भी नहीं करेंगी। ये आइडिया सोचा है भाई कि यहाँ से खोल के इनको यहाँ कस देते हैं नीचे, इन दोनों प्लेट को, है ना, मतलब जो बक्कल है इनके, सही है ना। तो एक बार सीट उतारनी पड़ेगी, दोनों सीट उतारनी पड़ेगी। सीट उतार के आप उधर ही खोलो, इधर की मैं खोलता हूँ, 12 नंबर से खुलेगी। ऐसे काम करेंगे, सीट उतार के पहले डैशबोर्ड वाला काम कर लेंगे, क्योंकि ऊपर सीट लगाते हैं ना तो फिर डैशबोर्ड में हमें काम करने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ और ये लीवर भी, ये क्या हिल गया क्या नीचे, देखना इधर उधर जा रहा है, देखो कहाँ भाग रहा है, देखना टूट गया क्या? नहीं टूटा नहीं होगा, इस पर देखता हूँ कुछ। ये खोलनी पड़ेगी प्लेट, वैसे भी रबड़ अंदर डालनी है, और इस प्लेट के भी 2 नट और कसने हैं, और हैंड ब्रेक भी लगाए ना, तो सारा सीट उतार लेते हैं पहले नीचे। हाँ उतारने में भलाई है। वैसे भाई इसके ना मैं चाहूँ तो वो वाले भी लगा सकता हूँ, फ्लेक्सिबल आते हैं वैसे इसके लिए ना, तो कोई नहीं ये सही है, बढ़िया है, सेट होना चाहिए मामला यार। एक मिनट, पूरे टाइटनेस इसको सीट के हिसाब से कर लूँगा वैसे। हाँ इतना ही टेढ़ा होता है, इतने ही लेवल पे होता है, यहाँ कर देता हूँ। किस चीज़ का कपलर बच गया? अच्छा निकाल दो, लाओ, ले भाई फिर दोबारा से डैशबोर्ड बाहर। अब किस चीज़ के लिए आया है, अब एक तो इसकी ट्रे बदलेंगे हम, ये वाली, ठीक है, ये ट्रे नहीं डलेगी, उसके अलावा ये वाली डंडी नहीं डलेगी, ये ग्रैब हैंडल नया डलेगा, ठीक है। फिर आपको ये डैशबोर्ड बिल्कुल नया लगेगा। और एसी वेंट्स, हाँ एसी वेंट दोबारा से बदलता हूँ, लो मैं यहाँ बैठ के बदलता हूँ, इसकी डंडियों को अपने हाथों में लेके बदल। हाँ ये लो जी बैठ गया मैं यहाँ। ये क्या ले आए विराजवीर आप? अच्छा ये नीचे गिरा था, चलो कुछ रबड़ के पार्ट, कुछ चुटकी, कुछ चीज़ें मैं कहीं कहीं बचा के रख देता था ना, रबड़ कहीं लगी थी तो नहीं लगनी है बेटा ये। चलो इसको खोलता हूँ, एसी वेंट्स निकाल लेता हूँ नए वाले। लो विराज भी नए वाले एसी वेंट्स लेके आओ। नए वाले एसी वेंट्स, हाँ प्रॉपर इसमें, अब यहाँ से जो लूज थे ना, प्ले हो जाता ना प्लास्टिक में कुछ टाइम के बाद। अब नया डैशबोर्ड है तो रिंग भी नए होने चाहिए ना, तो लास्ट रह गया था ये, और दिखा देता हूँ आपको। बैठ गए ना सारे प्रॉपर फिट।
अगर ना इनकी ये ज़्यादा प्ले हो जाता है ना, फिर ये एक जगह सेट नहीं रहते। देखो अब ये प्रॉपर सेट होएंगे, लूज़ नहीं है। पहले वाले कहाँ गए? वो ले गया भाई विराज भी खेलने के लिए। ये जो थे ना इसके अंदर के, ये देखो ये फ्री हो गए थे, या तो बहुत ज़्यादा टाइट, ये देखो ये फ्री हो गए थे पहले वाले, तो अटक ही नहीं रहे थे कहीं पे। ले भाई लगे हुए हैं काफ़ी देर से, और वाइपर की बोतल लगा दी यहाँ पे। ये नल की पीछे से लानी थी यार, अब हाथ डालना पड़ेगा इधर से घुमा के, नीचे से कहाँ गई, इधर से निकलाई क्या? जहाँ से भी निकला है। ये लगा देंगे इसकी पाइप, ये आ गई। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी निकाल सकता हूँ ना इसको, और अंदर से हो जाए, पर कोई नहीं, इसके साथ ही कनेक्ट कर देता हूँ। ये है ना, ये लो जी, ये हो गई। ये रबड़ भी लगी भाई इसकी। अब लगभग ना मैं सारी चीज़ों में ना रबड़ अपना करता हो जा रहा हूँ। ले भाई इधर भी आ जा तू, पाइप चलो ठीक है, सेट है। इसे यहाँ से डाल के यहाँ भी ले आओ, चाहिए की बात है। पाइप अपने पास अच्छी खासी लंबी है ये, तो इसको और नीचे से ही घुमा लाता हूँ। यहाँ पड़ी पड़ी क्या करेगी, यहाँ से ले लेता हूँ। इसका कहाँ गया? ये रहा, इसी से तो चलेगा वाइपर। ये लग गई इसकी पाइप, ये ख़राब हो गई, कटी हुई है थोड़ी सी। कृष्णा भैया अंदर लगे हुए हैं, डैशबोर्ड हमने फिट कर दिया मिलके, फाइनल वो टाइट वगैरह कर रहे हैं। जितना चीज़ें हो जाएंगी भाई उतनी आज निपटा देंगे। क्या देंगे, 10:30 तो बज ही गए, बस यूँ अब फटाफट मामला निपटा देना है। निपटाने में अब बचा क्या क्या है हमारा? अब तो हुड है, हाँ हुड मेन बचा है। स्टीयरिंग के लिए 17 नंबर की गोटी आज मिल ही नहीं रही भाई, पता नहीं कहाँ गुम हो गई। तो कृष्णा भैया लाए नहीं, मेरी मिल नहीं रही है ना, मेरा सिलाई रेंच मिल रहा, वो मिल जाता तो वो बेटा अंदर से 10 नंबर का गोटी दे देना, पकड़ाई दे मेरे को। एक लवा मेरी हेल्प कर रहा है भाई, कुछ सामान इधर उधर चाहिए होता है एकदम से। यहाँ का रहेगा सिर्फ हमारा जैक लगाना, बाकी सारी चीज़ें गई हो। ठीक है, कूलेंट पूरा है, नया तार हो गया, नया मीटर हो गया भाई। ठीक है, ये लगा दिए भाई, पर मैं इनको हटाऊँगा। इनमें फ्लेक्सिबल आते हैं प्रॉपर जिप्सी के लिए ना, वो लगवा दूँगा। एक दिन चक्कर लगाना पड़ेगा मायापुरी ना, अमित भाई के पास, है ना कृष्णा भैया? छोटा मोटा काम है ना, अब यूँ ही करूँगा कि जैसे ये है, ये अपना जिस दिन जाएंगे ना कंवल भैया के पास, तो मायापुरी का ही बना लूँगा प्रोग्राम ना, तो इकट्ठे ही करवा दूँगा वो सारी चीज़। चलो अब तो बेसिकली देखा जाए तो डैशबोर्ड प्रॉपर अपनी जगह में आ गया, इसके लॉक वगैरह लग जाएंगे। क्या पिन बैंड हो गई? नहीं, पहले से ना थोड़ा चोट का निशान है। अच्छा, इसलिए नहीं बैठ रहा है। कोई नहीं, उसको बीच में ले आओ, प्लास दूँ आपकी तरफ ही है बस। अब तो क्या है, हैंड ब्रेक लग गया, थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी अपना उससे, बस ये खोलना है, ये सेट करना है, लीवर करना है अपने को, बाकी इधर से मामला सेट है। यार खुली है तो यहाँ डैम्पिंग लगाता हूँ, यहाँ बच गई थी, इधर भी और एक उधर, वो टुकड़े रखे भी लगाता हूँ। ये वाला पाइप सेट कर दिया मैंने, अमित भाई बोलता है इसको बच्चा पाइप, बच्चा पाइप पेंट करके लगा दिया। ठीक है जी, फुल टाइट ये है, इसको यहाँ से एक बार टाइट करना है मेरे को। ठीक है, पीछे वाला टाइट है ही, ये देखो ये एकलव्य विराजवीर अभी खेल रहे थे ना, वो हिला के चले गए। अब टाइट कर देता हूँ इसको यहाँ, धीरे धीरे काम निपटते हुए और फाइनली हम हुड तक पहुँचते हुए। चेहरे में टच कर रहा था ना। हाँ बॉडी में टच कर रहा था, इधर का और कर दो। ऐसा है भाई, पीछे लगाए हमने 14 नंबर के 2 बोल्ट, जो उतने मोटे लगाए थे ना हमने फर्स्ट टाइम, जो बड़े बड़े लगाए थे वो नहीं लगाए। आगे से तो हमने बिल्कुल ही हटा दिए, वो तो इतना टाइट है, आगे से बिल्कुल हटा दिए, पीछे पीछे थोड़े रखे ताकि चैनल को एक लेवल मिल जाए, बॉडी में टच ना करे। कोई भी कस्टम चीज़ करनी इतनी आसान नहीं होती भाई। ठीक है, पीछे वाली सीट अलग से माउंट बना दिया, सिस्टम सेट हो गया मामला। रुका, कमर भी उठा देता हूँ और आगे, एक मिनट, नहीं इससे आगे कहाँ जाएगी ये, इससे आगे नहीं जाएगी ये, या तो नट अड़ा हुआ है आगे। एक लो गई, आगे खूब है। एक्चुअली थोड़ा सा ना रियासत से थोड़ा सा वो रह गया गड़बड़, सीट थोड़ी और पीछे आ सकती थी। ये चीज़ मैं पहले सोच लेता ना, बेल्ट वाला सीन, तो
सीट को हम थोड़ा सा और इधर रख के पीछे को रख सकते थे। ले भाई कृष्णा भैया तो चले गए क्योंकि टाइम हो गया था भाई, 11:30 बज गए थे। ठीक है, तो बहुत लेट हो रहा था। मैं कृष्णा भैया आप निकलो, मैं इसको आज फिट करके ही सोऊंगा। ठीक है, तो फाइनल अब बारी आ रही है इस पट्टी की जिस पे हमारी वो चलेगी कनोपी तरपाल। ठीक है, हुड जो भी है, तो उसके लिए पेच लगा रहा हूँ अभी। और सच बताऊँ आपको, टाइम दिखाऊँ, 12 बजने वाले हैं। पर आज सोच रखी कि आज बगैर तरपाल लगाए सोऊंगा नहीं गाड़ी पे भाई। अभी पूरे नहीं कस रहा, थोड़ा थोड़ा लगा रहा हूँ, तो कंप्लीट तो फिर एक साथ ही कसूँगा। ले भाई, एक बार लग गए, अब इनको कस देते हैं। इस हिसाब से कसने हैं, ज़्यादा भी नहीं कसने, कहीं फ्री होना हो जाए। वैसे ही 12 नंबर के लगा रहा हूँ इस पर, हल्के हाथ से। एक्चुअली पता क्या है, इस पट्टी ने तो हुड को ना बस आगे से रोकना होता है। ठीक है, बीच में जो यहाँ तरपाल हमारा रुकता, उस डंडी से रुकता, उसका फिर देखूंगा। यहाँ से भी अंदर रोकने के लिए मुझे वेलक्रो करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक पट्टी और लगती है यहाँ पे। ठीक है, वो रबड़ है हमारे पास। अगर ये हमारा मेटल वाली रूफ नहीं लगाते ना, तो वो यहाँ लगती है। ठीक है, यहाँ पे इस वाले पार्ट पे वो डबल टेप से लगती है, यहाँ पे गोला जाता है, फिर ये ऊपर से कसी जाती है ये वाली पट्टी, तो वो ऐसे लगती है। तो अब तो हमने तो अपनी मेटल की छत कर ही ली। ठीक है, अब बताओ, अब इधर से कुछ दिखेगा ही नहीं। तरपाल जब ऊपर ही आ जाएगा इसमें, तो बचेगा क्या इसमें दिखने का? कुछ दिखना ही नहीं है। ये लो, फटाफट पेच कसता हूँ, इस छत पे कपड़ा लगाते हैं और फिर हुड की तैयारी करते हैं। वैसे सीट का एक नट बाकी है, वो भी कसता हूँ। इतने भी नहीं ढीले मत छोड़ देना कि कहीं ये पट्टी निकलती फिर। वैसे पेच बहुत है, 8 पेच बहुत होते हैं भाई रोकने के लिए। लो भाई, हम जिप्सी में जाएंगे कैसे? तो भाई पीछे से बंदा गया, मैं अपनी ट्राई कर लेता हूँ। पंखा है ना उधर, तो मैं इस वाली से जा रहा हूँ। ए यूँ गया, ए चढ़ गया इस पे, या फिर अपना यूँ यहाँ से गए। ठीक है जी, नीचे नीचे रहना है भाई। ठीक है ना, 1 मिनट ये करके। ओ भाई, ये तो जुगाड़ हो गया। ये आ गया। वैसे मैं पता क्या दिखा रहा हूँ आपको, कि जो बंदा पीछे बैठेगा उसका सर तरपाल या पाइप पे लगेगा तो नहीं। ठीक है, मैं बैठूंगा तो थोड़ा हो सकता है, लेकिन मैं बैठूंगा ऐसे रिक्लाइन में। गाड़ी ऊंची तो ये थोड़ा सा है मेरे को, पर गैप है मेरे पास। ठीक है, ऐसे बैठूंगा और देखो सामने यहाँ कट आएगा तरपाल का, तो यहाँ से मुझे सामने का व्यू मिलेगा। ये है। खैर मैंने तो मोस्टली चलानी ही है ये। ठीक है, मैंने तो पीछे बैठना नहीं, एकलव्य विराजवीर ने बैठना है। हाँ हाँ हाँ, वैसे भाई व्यू पूरा है यहाँ से, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ, सही फीलिंग आ रही है। आर्मरेस्ट और हो जाए तो सही हो जाएगा, है नहीं? चलो अब उतरता हूँ यार, तरपाल लगाऊँ। ये पड़ा है 12 ऑलरेडी बज गए भाई, 12 बज चुके हैं। चलो भैया यहीं से उतर लेता हूँ अब तो। और भाई ये देख लो, ओरिजिनल है भाई मारुति का, 8240, मैन्युफैक्चरिंग 7/2025, मतलब जुलाई 2025 का बना हुआ है ये। फैन से दूर रखो, मेरे हाथ टच ना कर जाए उसको। आगे फ्रंट देख लूँ, ये रहा इसका फ्रंट। ये स्लाइड करके डालना होता है ना, ये आगे से यहाँ से डलेगा। ठीक है जी, यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे करके पलटी मारना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, इसको पहले रखता हूँ। 1 मिनट में पूरे तरपाल का 0 हो जाएगा। हाँ, ऐसे करके यहाँ से डालूंगा इसको ऐसे। भाई ये बड़ी मुश्किल से डाला है हमने इसमें, थोड़े से स्क्रूज को लूज़ किया और भाई थोड़ा सा पावर स्टीयरिंग का ऑयल था, ऑयल डाल के इसको भाई करके लेके आया हूँ मैं अंदर इसमें। ठीक है, टाइट जाता है ना, ज़्यादा सही रहेगा, लूज़ नहीं होएगा, कभी निकलेगा नहीं आगे से, और क्या फड़फड़ कम करेगा। हाँ, चिकने भी हो गए।
बस अब तो पलटी मारनी है, उधर से कस दी, इधर की ओर कस दो। आगे की पाइपिंग डलनी मुश्किल है, यहाँ की थोड़ी सी आसान है डलनी। हाँ, बाहर तो नहीं आ रहा है यहाँ से, बड़ा ध्यान से डालना पड़ता है भाई, एक बारी में ऐसे। तो ये खोलना पड़ेगा भाई, एक बार ये टच कर रहा है तो एक बार स्क्रू ड्राइवर किधर है, वो रहा। टाइट सी है ना, वैसे ही ठीक है, थोड़ा सा लूज़ कर दूंगा इसको तो तरपाल नीचे आ जाएगा। उधर से भी कर ही देता हूँ, अब ठीक है। नीचे आके काफ़ी टाइट हो रखा है, ये जगह नहीं है इसमें बिल्कुल भी, फट ना जाए, थोड़ा लूज़ करना पड़ेगा, बाद में टाइट कर दूंगा। हाँ अब ठीक है, आ गया ना ये यहाँ पे, ऊपर से भी सही है ये। आहा, सही हो गया ना, सेट मामला। अब इसको टाइट कर देता हूँ, निकलेगा भी नहीं, अच्छा है ना। अब मैं इसको पत्ती को वैसे वो करता ना तो ये अब ये और टाइट ही रहेगा, ये लो जी। अब ये यहाँ से पूरा टाइट रहेगा तरपाल। अब इसको लगा देता हूँ ऊपर से, ये लो। अब रहेगा खिंचाव, अब खींच के इसको पीछे लाना है यहाँ से। एक बार में जो खींच गया सही खींच गया, बार बार अगर ऊपर नीचे कराना फिर ढीला हो जाता है, एक बार में बिठाना है। और ये जेन्युइन बटन लगाए थे ना, ये आज काम आएंगे, क्योंकि अगर लोकल होते हैं ना, लोकल लूज़ हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। ये जो है देखो, ये है ना, ये जाएगी अंदर ऐसे घूम के, तो इसके लिए मेरे को ना अंदर वेलक्रो लगाना पड़ेगा ताकि जिस पे जाके पेस्ट हो जाए। नहीं तो जो नॉर्मल होती है ना तो उसमें तो ये जाके ऐसे इसमें आती है ना जगह, अंदर पेस्ट हो जाते हैं। ये देखो ये चीज़ भी है, ये देखो ये है ना, ये यहाँ आता है ऐसे मोटे वाला पार्ट, ठीक है, और ये अंदर जाके ये अंदर ऐसे ऐसे हो जाएगा ये। जी एक मिनट, ये लो जी, आगे का बटन भी फिनिश। बस इसको ऐसे करना है, ये डन। अब कहीं से बताओ भाई, बारिश का पानी आएगा इसमें? कहीं से नहीं आएगा भाई, फुल पैक कर दी, मतलब फुल पैक तरपाल हो गया हमारा। हेलो जी, ऑल सेट मामला, आगे से भी सेट है, फड़फड़ कुछ है नहीं, बस कस दूँ। बटन लगा रहा हूँ बेटा, लगा रहा हूँ, खींच दूँ इसको मैं एक बार सारे को ना। ले भाई, रात के 12:30 बज गए और कंप्लीट दिख रही है अब, हैं सारे गैप है भाई, ऐसे मत हो भाई, ये ऐसे। अच्छा कह रहे थे ना आप गैप है उस तरफ दरवाजे में, वो गैप नहीं है भाई, वो क्या है, दरवाज़ा थोड़ा सा ना ज़ोर से बंद करना पड़ता है वो वाला, अभी रबड़े नहीं है ना, सेटिंग नहीं है। अच्छा ये वाला स्टेपनी हमारा अनयूज था, तो ये अनयूज पीछे ही डालना है भाई, ये गलती से आ गया, उन्होंने यहाँ लगा दिया, तो मैं वही टायर ढूंढ रहा था मैं यार, कौन सा टायर है जो हमारा अनयूज है, तो ये वाला स्टेपनी में था, ये वापस स्टेपनी में ही जाएगा भाई। ये स्टेपनी का टायर था, सुबह करूँगा खैर, अब तो देखते पता लग गया था, वो थोड़े से चले हुए हैं, ये थोड़े से कम चला हुआ है, मतलब नया सा टायर है ये। हाँ हाँ हाँ, अब देखो भाई, देखो एक बार तो फुल टाइट है, अगर आप बार बार निकालोगे ना डालोगे तब तरपाल लूज़ होता है भाई, ठीक है, एक बार में पूरा फुल टाइट आता है। देखो यहाँ भी चिपक के ही है लगभग, ये अंदर से मैं खींच दूंगा ना इस तरफ से और उस तरफ से, तो यहाँ भी सेट हो जाएगा। एक अंदर यहाँ पे वेलक्रो लगाना है थोड़ा सा, वो एक ये बटन हमारा निकला ही हुआ था इसमें, एक ये बटन रह गया, कोई नहीं, तो कभी भी कहीं से पंचिंग करा लेंगे, मायापुरी जाएंगे जब, और अपना ही लग जाएगा। ओरिजिनल जो नीचे लगाए थे ना ये, उनका ये फ़ायदा है, बटन बहुत अच्छे से बैठ जाते हैं। और यहाँ पीछे देखो सही मामला सेट हो गया है, सही लग रही है। चलो अब पैक्सी हो गई, अब इसमें से थोड़े सामान की छटनी करूँगा, लगभग सामान लग गया, जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है, अरे हाँ ये डैशबोर्ड के ये रह गए भाई, ये और लगा दूँ लगे हाथ, जितना सामान लग जाए उतना अच्छा है यार, ठीक है, तो ये इधर लगते हैं। अब ये क्या है, ये जैसे यहाँ का है इधर का, ठीक है, ये लॉक लगा देता हूँ, इधर के लगा देता हूँ,
और साइड के लगा देता हूँ। इनको लगा के और अपना चलो भाई फिर करेंगे अब हम गुड नाइट। ये लोकल हैं भाई, जेन्युइन नहीं है, ठीक है। जब जेन्युइन मिलेंगे तो लगा देंगे भाई जेन्युइन। अभी तो खाली से तो बेहतर ही है कि अपना लगा दो। चलो जी फाइनली रेडी क्या, अभी तो और भी कुछ है भाई काम इसका। अभी ब्रेक वाली वायर लग गई, हैंड ब्रेक लग गया, बाकी सारी चीज़ें तो लग गई, बाकी छुटमुट है। 2 दिन का काम हो रहा है भाई। वो भाई कह रहे थे ना कि विक्रम भाई अभी तो लगेगा टाइम, हाँ भाई टाइम लगेगा, पर अब यूँ हो गया पैक हो गई। चलो हम भी अब पैकअप करते हैं, आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। गुड नाइट। जाते जाते कुछ इनकम्प्लीट लगा मुझे भाई, जब मैंने मुड़ के देखा तो वाइपर नहीं लगे थे और ये रह गए थे भाई वी ब्रैकेट, ये भी लगा दिए। चलो ग्रिल पहले ही लगा दी थी मैंने, हालांकि स्क्रू नहीं लगाया मैंने, ग्रिल वैसे ही बतेरी टाइट है भाई, क्योंकि वो लाइट हमने एडजस्ट करानी ना, उसके बाद लगाएंगे। आहा अब लग रही है सही है नहीं ये बात। और जब पूरा दरवाज़ा बंद होता है तो कोई गैप नहीं है भाई कहीं पे भी, ठीक है। ओके अब गुड नाइट।